दोस्तों ये जो मैंने मटके में जो मैंने नींबू का प्लांट लगा रखा था, तो ये काफी बड़ा हो गया था मटके में। तो मैंने सोचा कि इसको पानी में फुला फुला के इसकी सारी जड़ समेत मैं इसको निकाल लूं, तो जाकर इसको मैं अपने प्लांट में लगाया आऊंगी। तो मैंने सोचा कि निकालूं, लेकिन इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई थी, इतनी ज्यादा मजबूत हो गई थी कि ये निकल ही नहीं रहा था। तो बस मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मा आप पानी डालो, पानी से इसे एक दिन फुलाना पड़ेगा तभी जाकर ये निकलेगा। तो मैंने सोचा कि हाँ शायद ये सही कह रहा है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको पानी डाल दिया था एक दिन पहले। अब यहाँ मौसम भी थोड़ा सा आज अच्छा हो रहा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा बारिश भी होने वाली है, तो क्यों ना इसे मैं अपने प्लांट में लगाया हूँ। ये काफी बड़ा हो गया था मटके में, लेकिन नींबू में इतने ज्यादा कांटे होते हैं, इतने ज्यादा कांटे होते हैं कि मैं इसे निकाल ही नहीं पा रही थी। बार बार मेरे हाथों में कांटे इसके बहुत चुभ रहे थे। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि एक दुपट्टा ले आओ बेटा, इस दुपट्टे से लपेट कर ही इसको निकालना पड़ेगा, ताकि कांटे ना लगे इसके। नींबू के जो दोस्तों कांटे होते हैं वो गुलाब से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। गुलाब के कांटे तो चलो होते ही होते हैं, लेकिन जितने खतरनाक गुलाब के कांटे होते हैं उतने ही खतरनाक नींबू के कांटे होते हैं। तो जो जिनके जिनके घरों में नींबू लगा होगा, नींबू का प्लांट लगा होगा, वो उनको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें अच्छी तरह पता होगा। तो अब यहाँ पर मैं नीचे आ गई हूँ, और नीचे आके इनका थोड़ा वेट कर रही थी। थोड़ा मुझे मार्केट का भी काम था, मार्केट भी जाना था मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो, यहाँ पे मेरी भैंस बंधी हुई थी। मेरी क्या है, मेरी सासू माँ की भैंस है। तो यहाँ पर बस मेरी भैंस मुझे देख रही थी। हमारी दो भैंसें हैं, एक पीछे बंधी हुई है जो आप देख रहे हैं, और एक आगे मेरे सामने बंधी हुई है। तो मैं मार्केट जा रही थी, और ये बगल में एक दुकान है। दुकान क्या, हमारी ही दुकान है, थोड़ा सा वो बनने के लिए पड़ा हुआ है, इसको बनाने बाकी है। ये देखिए, ये हमारी सामने एक भैंस बंधी हुई है। हमारे पास दो भैंसें हैं, एक मेरे पीछे आप देख रहे थे और एक आगे। और सामने वालों की भैंसें बगल वालों की हैं, वो सामने बांधा करते हैं। और यहाँ मेरी सासू माँ बर्तन धो रही थी। बाहर बर्तन क्या धो रही थी, वो पूड़ी उड़ी, काफी पूड़ी बनाई थी मेहमानों के लिए। तो कोई बहुत भारी भरपूर कढ़ाई है, उसको बाहर ही मांजना पड़ता है, धोना पड़ता है। तो मैं इनको देख रही थी कि कहाँ चले गए मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड। मुझसे कहा कि तुम बाहर आओ, और मैं तब तक के लिए, मैं जब तक आता हूँ। और मैं उन्हीं का वेट कर रही थी। तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हम लोग ने छानी टाइप का थोड़ा सा बना रखा था भैंसों के लिए, कि थोड़ा सा धूप वूप से बचाव हो जाए, वरना अंदर तो हमारा पक्का है और बाहर से देखने का कच्चा लगता है। और यहाँ से ईंटों का आना जाना लगा हुआ था, ठेले वेलों की गाड़ी वाड़ी। तो अब यहाँ पर मैं प्लांट आ गई हूँ अपने। जो मैंने प्लांट उखाड़ा था, उससे छोटा वाला मैंने, ये ऑरेंज का मैंने प्लांट लगाया था। ऑरेंज मैंने ऐसे ही मटके में बो दिया था, तो ऑरेंज उगाया था। तो मैंने सोचा क्यों इसको बर्बाद करूं, तो मैं यहाँ पे उखाड़ के जो लाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने प्लांट में ही लगा देती हूँ। कभी अभी इतनी जल्दी तो नौबत आनी नहीं है इसकी छत वत पड़वाने के लिए। तो कम से कम साल 2 साल में तो ये तैयार हो ही जाएगा। और वैसे भी दोस्तों, मुझे प्लांट का इतना शौक है, इतना शौक है कि प्लांट लगा कर मुझे इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं मेरे आंगन में। इसलिए मैं हमेशा प्लांट लगाती हूँ, चाहे वो कहीं भी हो। मैं एक प्लांट हर साल लगाती हूँ। तो मेरी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में बताइएगा। और मैं आ गई हूँ घर प्लाट से। बस यहाँ पर टाइम देखिए, लगभग 10 बज रहा है। और 10 बजने के बाद अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि सुबह फिर से मुझे प्लाट, क्योंकि सुबह सुबह फिर से प्लाट जाना है। और प्लाट का जो ना बहुत सा वेस्ट मटेरियल मेरा बाहर पड़ा हुआ है, तो उसको समेटना है। और रोज मेरे मटके में जो मैंने प्लांट दिखाए थे, रोज मुझे एक प्लांट लेके जाना है घर से, और वहां पर मुझे लगा देना।